हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और न्यू चैप्टर का जो नेम है अपना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इससे पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेक किया था और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने जो बेसिक्स देखा था वो ये था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैसे जनरेट कर सकते हैं। जो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो वो रिवर्स इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। मींस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोगों ने चेक किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से यानी इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से मैग्नेटिज्म कैसे जनरेट करेंगे या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो डिस्कवरी था वो ऑरेस्टेड ने किया था। और यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्कवरी 1831 में माइकल फैराडे ने किया था। यानी ऑरेस्टेड ने 1820 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की डिस्कवरी की थी और ऑरेस्टेड के डिस्कवरी के अप्रोक्सीमेटली 11 ईयर्स के बाद माइकल फैराडे ने उसका रिवर्स इफेक्ट प्रूव किया कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से यानी मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यानी हमें इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर में हमें देखना है कि मैग्नेटिज्म के हेल्प से मैग्नेटिज्म को हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हमें यहाँ पर क्या करना है, EMI में देखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का शॉर्ट फॉर्म हम लोग EMI भी ले सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट कर रहे थे। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो ये हो गया। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की अगर बात करें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम लोग मैग्नेटिज्म को कैसे जनरेट कर सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं। ये कंसेप्ट हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, तो ये ऑरेस्टेड ने दिया था। ऑरेस्टेड, हेंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड एक साइंटिस्ट था जिसने इस कंसेप्ट को बताया था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कंसेप्ट था वो फैराडे ने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था। तो फैराडे ने दिया था। यहाँ पर हम लोग ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, हम लोग यहाँ पर फैराडे का एक्सपेरिमेंट देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो इसकी डिस्कवरी 1831 में माइकल फैराडे ने जस्ट रिवर्स इफेक्ट दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बेसिस पर। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यानी फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग लेंगे यहाँ पर वो लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। थोड़ा सा हम लोग आइडिया हमने पहले लिया था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, लेकिन फिर से हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेक करेंगे क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में बार बार यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो पहले हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, पहले डिफाइन कर लेते हैं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through any closed surface, passing through any closed surface is called magnetic flux, यानी number of magnetic field lines passing through any closed surface is known as magnetic flux. It is denoted by फाई से हम लोग डिनोट करेंगे इसे। अगर यूनिट की बात करें, इट्स SI यूनिट इज वेबर, WER से डिनोट करेंगे, WB में शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम लोग वेबर। फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें फाई, तो फाई इज B वेक्टर डॉट A वेक्टर, दैट इज BA cos थीटा। ये हम लोग फॉर्मूला लेके चलेंगे BA cos थीटा, जहां पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। यानी जो हम लोग यहाँ पे एंगल देख रहे हैं BA cos थीटा में B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, A क्या है,
एरिया है, एरिया ऑफ द सरफेस, यानी फाई में यहां पर वेयर B is magnetic field, B is magnetic field, A is area of the surface, area of the surface, and what is theta? Theta is the angle between magnetic field, that is B vector, and normal to the surface, normal टू द सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द सरफेस के बीच का एंगल है। यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, उसे क्लियर हो जाएगा। सपोज कर ले अपने पास कुछ इस तरह का सरफेस एरिया गिवन है, तो इस तरह का सरफेस एरिया है, तो नॉर्मल टू द सरफेस तो इस डायरेक्शन में होगा, इसको एन कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और नॉर्मल टू द सरफेस हमने ले लिया। और मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर ले, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बी वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये इन दोनों के जो बीच का एंगल है, इसको हम लोग थीटा लेके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी ये तो अपने पास नॉर्मल टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, यानी अगर ये सरफेस है अपने पास, तो इस सरफेस का ये परपेंडिकुलर है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, और सरफेस के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा, हम लोग उस एंगल को यहाँ पर थीटा से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी भी क्लोज सरफेस से पास होंगे, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं। तो इस चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग मेनली यूज करेंगे, इसलिए हम लोगों ने इसे डिफाइन किया कि किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, और मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा कैलकुलेशन के लिए। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, जहां पर बी और ए के है, और यहाँ पर हमने थीटा के ले रखा है, तो थीटा क्या अपने पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। जैसे सपोज कर ले कुछ देर के लिए कि अपने पास जो ये बोर्ड है, ये बोर्ड के अपने पास सरफेस है, तो इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा वो ये ले लिया हमने, तो सरफेस का परपेंडिकुलर यानी सरफेस के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो ये हमने ले लिया। और इसे सपोज कर ले मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल बना इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये नॉर्मल टू द सरफेस, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसे हम लोग क्या सपोज कर रहे हैं, इसे हम लोग यहाँ पर थीटा लेके चलेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में चेक किया था, अब हम लोग फैराडेज एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। यानी फैराडेज ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट डेवलप किया, वो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद डेवलप किया। हम लोग फैराडेज के ऐसे दो एक्सपेरिमेंट्स चेक करेंगे, जिन दो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर फैराडेज ने क्या किया, अपने लॉ बनाया, जिसको हम लोग फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग सिचुएशंस देखते हैं कि किस तरह से क्या है। सबसे पहले हम लोग फैराडेज का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लेंगे, और फैराडेज के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे सिचुएशंस है, तो उन सभी सिचुएशंस को वन बाय वन करके डिटेल में चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर ले रखा है फैराडेज एक्सपेरिमेंट, और फैराडेज एक्सपेरिमेंट में हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ले रखा है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है क्या, पहले डायग्राम से समझते हैं। हमने कर क्या रखा है, यहाँ पर एक कॉइल ले रखा है, ये हमने कोई कॉइल ले रखा, और इस कॉइल के थ्रू हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर रखा है। इस कॉइल के थ्रू हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर रखा है। अगर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो चुका है। अगर इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि इस कॉइल में किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक करंट सेटअप नहीं है। तो एक तो हमने कॉइल ले लिया जिसको सी से डिनोट कर रखा है, ये गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट कर रखा है कॉइल में। इसी के नियर बाई हमने एक मैग्नेट ले रखा है, जिस मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या है, कॉइल की तरफ फेसिंग है, तो ये हमने मैग्नेट ले रखा है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब एक मैग्नेट और कॉइल में से किसी को भी हमने मोशन में नहीं रखा, यहाँ पे हमने चेक कर रखा है नो मोशन, व्हेन मैग्नेट एंड कॉइल आर नॉट इन मोशन, दैट इज बोथ आर एट रेस्ट। तो जब दोनों रेस्ट में, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा, यानी गैल्वेनोमीटर डजंट शो एनी डिफ्लेक्शन, तो नो डिफ्लेक्शन हमने चेक कर रखा है, इसको फिगर 1 ले रखा है। यानी ये फिगर 1 का सिचुएशन है कि जब हम लोग क्या करेंगे, कॉइल और मैग्नेट के बीच में कोई भी मूविंग नहीं होगा, ना तो कॉइल मूव करे ना ही मैग्नेट मूव करे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या शो करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मीनिंग क्या है कि इस कॉइल में किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक करंट सेटअप नहीं है। इसी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, एक बार मैं बता दूं। कंसीडर अ क्लोज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉइल C of insulated wire and a galvanometer G as shown in figure. This one is the coil and this one is the galvanometer. The galvanometer doesn't show deflection as there is no electric current in the circuit. This galvanometer doesn't show deflection as there is no electric current set up in the coil. Galvanometer deflection means either this needle moves towards right or this needle moves towards left. यानी गैल्वेनोमीटर का जो नीडल होगा अगर
वर्टिकल पोजीशन में है मींस उसमें डिफ्लेक्शन, उसमें करंट जीरो है। अगर ये उसका डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है। तो सेंटर पर अगर हो बिल्कुल वर्टिकल तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है। सेकंड सिचुएशन हमने ले लिया, इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने सेकंड सिचुएशन क्या ले रखा है कि ये कॉइल है अपना और ये गैल्वेनोमीटर है, ये मैग्नेट। अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो कि कॉइल के फेसिंग है, कॉइल की तरफ फेस करके अगर इस मैग्नेट को हम लोग क्या कर दे टुवर्ड्स कॉइल मूव करा दे, यानी जो मैग्नेट हमने लिया था अगर उस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करा दे और हमने कोशिश ये किया है कि उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल होना चाहिए कॉइल की तरफ, तो उसके कॉइल की तरफ अगर मूव कराएंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमें राइट हैंड साइड में देखने को मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, जब इस कॉइल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो चुका होगा। इसका मीनिंग क्या है कि अब इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट है और इसमें कोई भी हमने सोर्स नहीं ले रखा इलेक्ट्रिक करंट का। इसका मीनिंग क्या है कि इस मैग्नेट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो रहा है। तो इसका देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन है। When a bar magnet is moved towards the stationary coil, when a bar magnet is moved towards the stationary coil with its north pole facing the coil, north pole of the bar magnet facing the coil, there is a deflection in the galvanometer. This galvanometer shows deflection. This indicates that an electric current is set up in the coil. अभी हम लोग बात कर रहे थे कि गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब इस कॉइल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे। तो इसका मीनिंग है जैसे इसको हम लोग इस साइड में मूव कराएंगे तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा, राइट हैंड में शो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो चुका है। अब एक बात हमारे माइंड में आ रही होगी कि अगर इस कॉइल को यानी इस मैग्नेट को यहाँ से अभी ले जाते, यानी सेम मैग्नेट हम लोग क्या करते हैं अवे ले जाते तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होता, तो उस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी जो करंट का डायरेक्शन है, अगर नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल आ रहा है तो अभी जो करंट का डायरेक्शन है और नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट अगर अवे फ्रॉम कॉइल जाने लग जाएगा तो उस समय करंट का डायरेक्शन इस कॉइल वाले में क्या हो जाएगा, रिवर्स कर जाएगा। तो सिचुएशन हम लोग आगे देखेंगे। अब ये दो सिचुएशन हम लोगों ने देखा। फर्स्ट सिचुएशन में कि अगर इनके बीच में मोशन नहीं है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इस कॉइल में कोई करंट नहीं है। अगर इसमें से किसी एक को मूव करा दे, जैसे अभी हमने मैग्नेट को मूव करा दिया कॉइल की तरफ और नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल है, तो उस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, राइट हैंड साइड में। फैराडेज एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर रहे थे, हम लोगों ने दो सिचुएशन देखा था। अब थर्ड सिचुएशन हम लोग देखते हैं। थर्ड सिचुएशन में हमने क्या कर रखा है कि जो मैग्नेट और कॉइल हम लोग लेके चल रहे थे, तो अब मैग्नेट और कॉइल में हम लोग क्या करेंगे कि अगर कॉइल के इनसाइड में मैग्नेट को फिक्स कर दें, मींस कॉइल और मैग्नेट दोनों क्या है, यहाँ पर स्टेशनरी है, लेकिन अब मैग्नेट कहाँ है, मैग्नेट इज इनसाइड द कॉइल और दोनों अगर स्टेशनरी है तो यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। जैसे हमने थर्ड सिचुएशन बना रखा है यहाँ पर कि हमने क्या कर रखा है कि जो अपना मैग्नेट है, ये मैग्नेट इनसाइड द कॉइल है और स्टेशनरी है, कॉइल भी स्टेशनरी है, मैग्नेट भी स्टेशनरी है। तो इस केस में गैल्वेनोमीटर क्या होगा, डिफ्लेक्शन जीरो होगा। मींस इस कॉइल में किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक करंट सेटअप नहीं है। If the magnet is kept stationary inside the coil, the galvanometer doesn't show any deflection. अब हम लोग क्या करेंगे, एक सिचुएशन हम लोगों ने देखा था कि अगर मैग्नेट को क्या करें टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराए और मैग्नेट के नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराए तो गैल्वेनोमीटर में हमने डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड में देखा था। अगर उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, यानी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अवे फ्रॉम कॉइल मूव कराए, यानी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अवे फ्रॉम कॉइल मूव कराए तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। अब हमें कैसे आइडिया लगेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा पहले राइट हैंड साइड में हो रहा था, तो अब डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में होगा और वो डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या शो कर रहा है कि अब करंट का डायरेक्शन क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। तो इसमें हमने लिया कि द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट एज शोन इन फिगर। पहले हम लोग क्या करते थे कि इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करा रहे थे, अब हम लोग मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, अवे फ्रॉम कॉइल मूव करा रहे हैं, मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल। तो टुवर्ड्स द कॉइल में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड में था, अब अवे फ्रॉम कॉइल में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में। यानी दोनों सिचुएशन में क्या है कि पहले जो करंट का डायरेक्शन था इस कॉइल में, अब जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने बहुत सारे सिचुएशंस देखे, उन्हीं में और सिचुएशन चेक करते हैं। Now if the magnet is moved faster, it gives larger deflection due to the greater current in the circuit. जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पर मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करा रहे थे या कॉइल से अवे मूव करा रहे थे, तो गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था। अगर मैग्नेट को हम लोग क्या करें, फास्टर मूव कराने स्टार्ट कर दे, तो फास्टर मूव कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर में हमें ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। यानी मैग्नेट को फास्टर मूव कराने से गैल्वेनोमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन क्या शो कर रहा है कि जो कॉइल में करंट है वो ज्यादा करंट सेटअप हो चुका है।
यानी लार्ज नंबर ऑफ करंट कॉइल में क्या हो चुका है, सेटअप हो चुका है। इसी को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि नाउ इफ द मैग्नेट इज मूव फास्टर इट गिव्स अ लार्जर डिफ्लेक्शन ड्यू टू द ग्रेटर करंट इन द सर्किट। नेक्स्ट हमने ले रखा है कि द बार मैग्नेट इज रिवर्स दैट इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट फेसिंग द कॉइल when the above experiment repeated the deflection are opposite to that obtained in case of north pole। यानी हम लोगों ने क्या किया था कि नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स कॉइल लेकर के एक्सपेरिमेंट चेक कर रहे थे। जैसे हम लोगों ने देखा था कि नॉर्थ पोल को अगर टुवर्ड्स कॉइल मूव कराए तो उस सिचुएशन में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन था वो राइट हैंड साइड में था। अगर हम लोग साउथ पोल को टुवर्ड्स कॉइल मूव कराएंगे तो क्या होगा, तो साउथ पोल को टुवर्ड्स कॉइल मूव कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। यानी नॉर्थ पोल वाले के जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन मिलेगा जब साउथ पोल को हम लोग क्या करेंगे, टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराएंगे। तो यही हमने ले रखा है कुछ केसेस जब हम लोग नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स कॉइल मूव करा रहे थे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड में था, जब साउथ पोल को टुवर्ड्स कॉइल मूव कराएंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में होगा। नेक्स्ट हमने ले रखा है यहाँ पर कि if the magnet is kept stationary and the coil is moving towards or away from the magnet similar results are obtained। यानी अभी हम लोग सिचुएशंस ये ले रहे थे कि हम लोग कॉइल को स्टेशनरी रख के सिर्फ मैग्नेट को क्या कर रहे थे, मूव करा रहे थे टुवर्ड्स और अवे। तो जो रिजल्ट्स हमें मिल रहा था, अगर हम लोग मैग्नेट को क्या करते स्टेशनरी रख दे और कॉइल को मूव कराए तो भी हमें रिजल्ट्स क्या मिलेगा, वही रिजल्ट्स मिलेंगे, सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उन्हीं को हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि if the magnet is kept stationary and the coil is moved towards or away from the magnet similar results are obtained। It concluded that whenever there is a relative motion between coil and magnet, there is a deflection in galvanometer, means electric current is set up in the coil। यानी अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें करना क्या है कि सपोज कर ले कॉइल है, ये मैग्नेट है, इन दोनों में से किसी को भी मूव कराए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर इनके बीच में रिलेटिव मोशन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या शो कर रहा है कि जो कॉइल है उस कॉइल में क्या हो चुका है, इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि फैराडे ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया, और फैराडे ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर कोई सोर्स नहीं है जिससे हम लोग करंट को फ्लो करा सके। यानी मैग्नेट के हेल्प से ही उसने क्या किया, करंट को फ्लो कराया। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमें क्या शो कर रहा है कि मैग्नेट से जो हो रहा है, यानी मैग्नेटिज्म के हेल्प से, इस मैग्नेट के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें करंट सेटअप करा रहे हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट्स को उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया। अब हम लोग सेकंड एक्सपेरिमेंट भी चेक करेंगे इसके बाद कि फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट चेक करते हैं, और फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर दो कॉइल लेंगे। जैसे फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने एक कॉइल और एक मैग्नेट लिया था, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट में दो कॉइल लेंगे। लेकिन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने किसी भी कोई सोर्स नहीं लिया था, किसी भी करंट का कोई सोर्स नहीं लिया था। यहाँ पर जो हम लोग दो कॉइल लेंगे, एक का नेम हम लोग प्राइमरी कॉइल और एक का नेम हम लोग सेकेंडरी कॉइल रखेंगे। प्राइमरी कॉइल में अपने पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होंगे, जैसे हम लोग बैटरी लगाएंगे, की लगाएंगे, और उस कॉइल में क्या होगा, करंट हम लोग फ्लो कराएंगे प्राइमरी में। लेकिन जो सेकेंडरी कॉइल होगा अपने पास, हम लोग सेकेंडरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट हमें मेंटेन नहीं रखना है। यानी अब होगा क्या कि सिर्फ प्राइमरी में अगर हम लोग करंट फ्लो कराएंगे तो प्राइमरी के करंट की वजह से नियर बाई सेकेंडरी कॉइल जो हमने प्लेस कर रखा है, जो कहीं से भी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, उसके बावजूद उसमें क्या होगा कि करंट उसमें फ्लो, यानी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन को शो करेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि प्राइमरी का करंट क्या कर रहा है, प्राइमरी की वजह से करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, सेकेंडरी वाले में करंट को इंड्यूस करा रहा है। तो इसी सिचुएशन को हम लोग यहाँ पर फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट में चेक करने वाले हैं। हमने क्या ले रखा है यहाँ पर, मैंने जैसे बताया था कि कंसीडर टू क्लोज सर्किट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एज शोन इन फिगर। ये हमने प्राइमरी ले रखा है और ये सेकेंडरी ले रखा है। प्राइमरी हमने ले रखा है जिसमें एक बैटरी लगा रखी है जिसका नेम हमने बी ले लिया। ये क्लोज की हमने ले रखा है, की है, की अभी क्लोज कर रखा है, और इसमें हमने क्या कर दिया, करंट को फ्लो करा दिया। ये प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है हमने आईपी ले लिया। तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे हम लोग की को क्लोज करेंगे या जैसे इसके स्विच को ऑन करेंगे तो करंट पहले क्या मिनिमम यानी 0 एम्पियर है। अब ये 0 एम्पियर से अपने मैक्सिमम वैल्यू को धीरे धीरे अप्रोच करेगा। सपोज करें इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 एम्पियर है, तो 0 से इंस्टेंट तो 5 होने जाएगा, 0 से इस तरह से धीरे धीरे क्या करेगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो उसी सिचुएशन को हमने ले लिया कि यहाँ पर क्या इंक्रीजिंग करंट है। ये हमने ले रखा है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, जैसे ही इसमें की को क्लोज करेंगे, यानी जैसे यहाँ स्विच ऑन करेंगे, हम लोग यहाँ पर जब इस गैल्वेनोमीटर में चेक करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और आफ्टर सम टाइम ये डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। यानी इसमें डिफ्लेक्शन कब 0 होगा, जब इसका करंट मैक्सिमम हो जाएगा। यानी जब प्राइमरी का करंट मैक्सिमम हो जाएगा, जब प्राइमरी का करंट कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जब तक इसका करंट इंक्रीज होता रहेगा तब तक हमें क्या होगा, वहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमें राइट हैंड साइड में देखने को मिलेगा जब तक इसका करंट इंक्रीज होता रहेगा।
इसी के रिवर्स पर अगर बात करिए तो हमने देख लिया कि जैसे इसका करंट मैक्सिमम हो जाएगा, यानी इसका करंट कांस्टेंट हो जाएगा प्राइमरी का, तो इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर इस की क्लोज की को हटा दें यहाँ से, यानी इसको ऑफ कर दें, तो ऑफ करेंगे तो फिर से क्या होगा कि करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू से यानी 5 एम्पीयर से क्या होगा, फिर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, यानी करंट यहाँ से डिक्रीज होने लगा। और जब करंट डिक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होते टाइम क्या होगा कि यहाँ गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमें फिर से देखने को मिलेगा, लेकिन अब जो करंट का गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलेगा। इसका मीनिंग क्या, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये चेक करें कि अगर हमने क्या कर दिया, इस की को क्लोज कर दिया, की को क्लोज कर दिया, यहाँ पर करंट इंक्रीज होने लग जाएगा इसमें, और करंट इंक्रीज होते ही जब तक करंट इसमें इंक्रीज होता रहेगा तब तक इसमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड में हमें देखने को मिलेगा। जैसे इसमें करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, यानी करंट कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसमें करंट कांस्टेंट होते ही यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी सिचुएशन को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर केप्ट एट रेस्ट, ये दोनों पहले हमने क्या कर दिया, रेस्ट में प्लेस कर दिया। If the key K of primary circuit is closed, the current flows through the primary circuit and galvanometer shows deflection as shown in figure। यानी इस की को क्लोज कर दे, तो की को क्लोज करते इसमें प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगा, और उसी सिचुएशन में हमें क्या होगा, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। After that, when electric current reaches its maximum value, no deflection is observed in the galvanometer। यानी जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्राइमरी का करंट अगर मैक्सिमम वैल्यू पर रीच कर जाएगा तो उसमें हमें डिफ्लेक्शन का क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। हम लोग फ्राइडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, और सेकंड एक्सपेरिमेंट का हमने एक सिचुएशन देखा था जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर अपने पास कोई प्राइमरी सर्किट है, जैसे ये अपने पास प्राइमरी है, ये प्राइमरी सर्किट है और ये सेकेंडरी सर्किट है, तो प्राइमरी सर्किट में हम लोगों ने देखा था कि जैसे इस की को हमने क्लोज करके रखा था, तो की को क्लोज करके रखा था तो उसमें करंट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन था वो राइट हैंड साइड में शो हो रहा था। अब हम लोग ये कर लिया कि जैसे इस की को ओपन कर देंगे, यानी यहाँ से स्विच को ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ करते ही क्या होगा कि ये जो करंट इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था, वो मैक्सिमम करंट क्या होगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू से जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, यानी करंट इसमें डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगा, और करंट जैसे जैसे इसमें डिक्रीज होगा फिर से हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा गैल्वेनोमीटर में। और लेकिन अब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अगर इसमें करंट जीरो हो जाए, फाइनली इसमें करंट तो जीरो होना ही है प्राइमरी में, प्राइमरी का करंट अगर जीरो हो जाए तो फिर से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी ऑब्जर्वेशन को हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं। यानी इसमें हमने लिखी लाइकवाइज इफ द की ऑफ प्राइमरी सर्किट इज नाउ रिमूव्ड, यानी अब हमने क्या कर दिया, प्राइमरी सर्किट के की को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इस की को रिमूव कर दिया, अब ये क्लोज की नहीं है, अब ये ओपन की हमने रख लिया, की जो है यहाँ पर क्या ओपन है, तो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। द करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन अगेन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी इसमें करंट का होगा डिक्रीज होने लग जाएगा, और गैल्वेनोमीटर में फिर से हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन अब जो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा हमें लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। और ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन क्या शो कर रहा है कि अब जो इसमें करंट है सेकेंडरी में वो रिवर्स हो चुका है पहले वाले करंट से। पहले इस तरह से करंट फ्लो कर रहा था सेकेंडरी में, अब ये करंट इस तरह से हो चुका है। Towards that is left means current in secondary coil gets reversed as shown in figure, यानी करंट इसमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपोजिट क्या शो कर रहा है कि जो सेकेंडरी कॉइल में करंट है वो क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। When current becomes zero, the galvanometer shows no deflection। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे इसमें करंट जीरो हो जाएगा, यानी आई की प्राइमरी करंट जीरो हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसका मीनिंग क्या है कि हम लोगों ने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि एबव एक्सपेरिमेंट्स हमने ये देखा कि जब तक हम लोग प्राइमरी सर्किट के करंट को चेंज करते रहेंगे तब तक हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग प्राइमरी सर्किट के करंट को जीरो या मैक्सिमम कर देंगे, जैसे उसका चेंज खत्म हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, यानी प्राइमरी सर्किट का करंट अगर कांस्टेंट होगा या जीरो हो गया, उस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो फ्रॉम द above experiment it is concluded that whenever the electric current in the primary circuit changes, whenever the electric current in the primary circuit changes, the galvanometer shows deflection, otherwise the galvanometer doesn't show deflection if the primary current will be zero or constant। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स थे फैराडेज के, फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट, और इसी के बेसिस पर हम लोग लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिफाइन करेंगे और फैराडे के दो लॉ डिफाइन करेंगे आगे चल के।